ठीक है, तो कल क्वेश्चन देख रहे थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिएगा, 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 100 वॉट 240 वोल्ट रेटिंग के 100 वॉट 240 वोल्ट रेटिंग के टू हीटर्स को, दो हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर 240 वोल्ट देने पर, श्रेणी क्रम में जोड़कर 240 वोल्ट देने पर कौन सा हीटर, सॉरी बल्ब है ना, कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। हीटर लिखे थे क्या पहले, बल्ब कर लो उसको, है ना, फिर से सुन लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 100 वॉट 240 वोल्ट रेटिंग के दो बल्ब को, दो बल्ब लिखना, उसको हीटर लिखवा दिया मैंने गलती से, दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 240 वोल्ट देने पर कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे और इसको 240 वोल्ट देंगे, तो यह है 60 वॉट का है और दूसरा 100 वॉट का है। तो श्रेणी क्रम में जो धारा है ये कैसी रहती है, समान। अब जिस बल्ब में ज्यादा शक्ति की हानि होगी, है ना, जो बल्ब होते हैं ये, ठीक है, करंट के किस प्रभाव पे काम करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो करंट का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो होता है I²R, इस प्रभाव पर ये कार्य करते हैं। तो जब इसको हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा का मान क्या होगा, यहाँ पे समान होगा। तो धारा का मान जो है वो समान है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें I²R हानि ज्यादा होगी, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें हानि कम होगी, उसमें कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, तो हम देखते हैं कि कल पढ़े थे 60 वॉट वाले का प्रतिरोध कितना था, 960 ओम, और इसका प्रतिरोध कितना था, 576 ओम। ठीक, तो ज्यादा ऊष्मा किसमें उत्पन्न होगी, 60 वॉट वाले में, तो यही क्या करेगा, ज्यादा प्रकाश देगा। तो आपको याद रखना है कि अलग अलग पावर रेटिंग के यदि बल्ब हैं और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा प्रकाश देगा, तो जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जिस बल्ब की पावर रेटिंग न्यूनतम होती है वह सबसे अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो सबसे अधिक प्रकाश जो है वो यहाँ पे उत्सर्जित करता है। ठीक, समझ में आया। अब यदि बोलता है कि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यदि बोलता है कि 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 100 वॉट 240 वोल्ट के दो बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर
कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो कौन सा जो बल्ब है वो ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ठीक। तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। तो यदि हम 240 वोल्ट देंगे, ठीक, तो जब इसको 240 वोल्ट देंगे तो इसको भी 240 वोल्ट मिलेगी और इसको भी 240 वोल्ट मिलेगी। ठीक। तो दोनों की वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो इसके कारण जितनी इसकी शक्ति है उतनी शक्ति खर्च करेगा, जितनी इतनी शक्ति है उतनी शक्ति खर्च करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा प्रकाश देगा। तो समांतर क्रम में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वह ज्यादा प्रकाश देता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि समांतर क्रम में उच्च पावर रेटिंग का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है। अब यदि आपको बोलता है कि 1000 वॉट 250 वोल्ट क्षमता के दो हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वे कुल कितनी विद्युत शक्ति खर्च करेंगे। ठीक। तो जब भी श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, और श्रेणी क्रम में क्या पूछ रहा है आपको, कि कितनी विद्युत शक्ति वो खर्च करेंगे। तो यदि दो या अधिक उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी कुल विद्युत शक्ति निकालने का सूत्र है, ठीक, कि एक कुल विद्युत शक्ति का व्युत्क्रम पहले उपकरण की विद्युत शक्ति का व्युत्क्रम और दूसरे उपकरण की विद्युत शक्ति का व्युत्क्रम। ठीक। तो यहाँ पे 1/1000, 1/1000 और हो जाएगा ये एलसीएम 1000, तो 1 हो जाएगा 2/1000, यानी कि 1/500 हो जाएगा। तो 1/P बराबर क्या होगा, 1/500 होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 500। बात समझ में? तो यहाँ पे जो विद्युत शक्ति है उसका मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन यदि बोलता कि यही क्वेश्चन में कि इन हीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा गया है, इनको कैसे जोड़ा गया है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में यदि इनको जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, इधर आ जाओ सामने। तो यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या होगा, तो कुल पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2। ठीक। तो 1000 धन 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 2000। तो समांतर क्रम में पावर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे समांतर क्रम में पावर रेटिंग जो है वो सीधे जुड़ जाती है। श्रेणी क्रम में पावर रेटिंग नहीं जुड़ती है, पावर खपत जुड़ती है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में पावर खपत वहां पे जुड़ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। यदि पूछा गया कि 2 ओम, या मान लो 2 ओम 10 वॉट रेटिंग के दो प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध व शक्ति क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये बोला गया है कि दो प्रतिरोध हैं और उनको कैसे जोड़ा गया है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यदि श्रेणी क्रम में उसको जोड़ेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध और उसकी जो शक्ति की क्षमता है वो आपको यहाँ पे निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी बताओ? फोर ओम है 5 वॉट। तो यहाँ पे इसके साथ में कोई वोल्टेज रेटिंग दी हुई है क्या? इसकी नहीं दी हुई है। तो जब वोल्टेज रेटिंग वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, ठीक, तो एक ये प्रतिरोध है, दूसरा ये प्रतिरोध है। तो इसका प्रतिरोध है 2 ओम और ये कितनी पावर उत्सर्जित कर सकता है? ठीक, 10 वॉट। ये भी 2 ओम है और ये भी 10 वॉट उत्सर्जित कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अब ये दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये 4 ओम और क्या होगा? तो यहाँ पे 1/p वाला मेथड यूज नहीं करते। ठीक है, 1/p हम कब यूज करते हैं? जब हमको वोल्टेज रेटिंग दी हुई होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस प्रतिरोध की कितनी क्षमता है? 10 वॉट। ठीक, तो 10 वॉट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, इसको भी 10 वॉट के लिए यूज कर सकते हो। तो कुल कितना होगा? तो 10 वॉट इसकी क्या है? पावर खपत है। 10 वॉट उसकी तक वो पावर खपत कर सकता है। आई बस में? तो इसके लिए क्या लेंगे? 20 वॉट सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो जब वोल्टेज रेटिंग नहीं दी हुई है तो प्रतिरोध में आप ऐसा ले लोगे। यदि इसी को बोलता कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे समांतर हो जाता है। तो समांतर में रेजिस्टेंस क्या हो जाता? ठीक, आधा हो जाता, 1 ओम हो जाता। और यहाँ पर भी पावर क्या होती? ऐड हो जाती। तो यहाँ पे भी कितनी हो जाती? 20 वॉट। ठीक, तो जो प्रतिरोध है वो 10 वॉट उनकी पावर रेटिंग है ना? उतनी पावर तक वो आप उसको यूज कर सकते हो। पैरेलल में तो जुड़ती ही है, पैरेलल में तो कोई इशू ही नहीं है। सीरीज में इशू है। सीरीज में कब इशू आएगा? जब प्रतिरोध आपको दिया है, उसकी पावर दी हुई है, इसकी वोल्टेज वगैरह दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। ठीक है, हीटर में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक हीटर है और ये दूसरा हीटर है। ये 1000 वॉट है, 250 वोल्ट है। ये 1000 वॉट है और 250 वोल्ट है। ठीक, यदि इसको 250 मिलेगी वोल्टेज तो ये कितनी पावर? 1000 कंज्यूम करेगा। इसको भी 250 मिलेगी तो कितना कंज्यूम करेगा? तो यहाँ पे भी 2000 हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज हम टोटल 250 दे रहे हैं, जिससे इसको मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है, इसको मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है। तो इसलिए इनकी पावर कम हो जाती है। यहाँ पे तो कोई वोल्टेज की बात ही नहीं हुई है। ठीक, तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है? ये कितनी कंज्यूम कर सकता है? तो दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद में एक बल्ब की सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट से 110 वोल्ट करने पर उसकी पावर खपत पहले की तुलना में
कितनी होगी, तो उसकी जो पावर खपत है वो पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, उसकी पावर खपत निकालनी है कि उसकी जो पावर खपत है वो पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो कैसे इसको बनाओगे? हम्म तो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ बात किसकी कर रहा है, वोल्टेज की, इस रेजिस्टेंस की कोई बात कर रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि जो बल्ब है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो जब उसको कांस्टेंट मान लेंगे तो वो इस अनुक्रमानुपाती में आ जाएगा, यानी कि पावर जो है वो वोल्टेज के वर्ग की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक, तो पहली पावर पहली वोल्टेज और दूसरी पावर जो होगी वो दूसरी वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। तो दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो, दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू होगा V2 स्क्वेयर बाय V1 स्क्वेयर। ठीक, तो P2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी P1, V2 की वैल्यू क्या है 110, V1 की वैल्यू क्या है 220 और इसका स्क्वायर है, तो ये 1 बाई क्या होगा 2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसकी जो पावर है वो पहले से क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ किसको चेंज करने बोल रहा है वो, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को चेंज करने नहीं बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा वहां पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट पता है क्या, तो वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज होगी, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जब इस फार्मूले को यूज कब करना है, जब आपको वोल्टेज और करंट दी हुई है। ठीक है, तो करंट आपको पता नहीं है तो इस फार्मूले को यूज नहीं करोगे वहां पे। तो यदि इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है 200 वॉट रेटिंग के बल्ब को, 200 वॉट ऐसे लिखते हैं, 200 वॉट 220 वोल्ट रेटिंग के बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर वह कितनी पावर खर्च करेगा। ठीक, तो वो कितनी पावर जो है खर्च करेगा। वन फोर्थ आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो अभी जो हमने बनाया था उसी फार्मूले को याद करना है कि यदि बोल रहा है कि वोल्टेज को क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, तो पावर में क्या संबंध होगा। तो आपको याद रखना है कि P2 की वैल्यू क्या आएगी P1,
V1 स्क्वायर बाई क्या आएगा, V2। ठीक, तो यहाँ पे V2 है, V2 बाई क्या आएगा, V2। तो ये आपको जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा याद रखना। ठीक, तो यदि ये याद है तो आप तुरंत बना सकते हो। तो आपकी P1 पहली पावर हो जाएगी, कितनी है, V2 सेकंड वोल्टेज हो जाएगी, V1 फर्स्ट वोल्टेज हो जाएगी, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/2, तो 200 × 1/4, तो कितना हो जाएगा, 50 वॉट। ठीक, तो यहाँ पे हमने हाफ ले लिया है जिससे कैलकुलेशन इजी है। अब कोई भी वैल्यू ले वो आप यहाँ पे रख दोगे तो आपका वो रेशियो आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है आपको 50 वॉट, दूसरा दिया है 100 वॉट, तीसरा दिया है 150 वॉट, और दिया हुआ है यहाँ पे 200 वॉट। तो हम किसको टिक करेंगे, यहाँ पे 150 वॉट को टिक करेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन दिया हुआ है एग्जैक्टली 50 वॉट, यानी कि ठीक 50 वॉट, दूसरा दिया हुआ है स्लाइटली लेस देन 50 वॉट, स्लाइटली ग्रेटर देन 50 वॉट, तो इस समय इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक, तो जब हम देखेंगे कि लैंप को हम 200 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो कितनी पावर कंज्यूम करता है वो, और इस समय वो ज्यादा गर्म होता है यहाँ पे। ठीक, यदि हम उसको 110 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, वो कम गर्म रहेगा। तो जब बल्ब कम गर्म होगा तो गर्म फिलामेंट जो यूज करते हैं ना, फिलामेंट किसका यूज करते हैं हम, टंगस्टन का। तो जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का क्या होता है, पीटीसी होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक, तो टंगस्टन का यदि तापक्रम बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तापक्रम क्या हो गया है, कम हुआ है, तो तापक्रम यदि कम होगा, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो यदि प्रतिरोध कम होगा तो पावर क्या होती है, V²/R। तो प्रतिरोध कम होगा तो पावर क्या होगी, तो 50 वॉट से पावर क्या होगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई, हाँ, लेस में आ गया, ग्रेटर देन क्या होगी, 50 वॉट होगी। तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम करेगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन क्या करेगा, यानी 50 वॉट से थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो ये निर्भर करता है कि ऑप्शन जो है वो आपको किस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। हो गया, के बाद में
तो यहाँ पे एक हीटर एलिमेंट को दोहरा करके सप्लाई देने पर वो पहले की तुलना में कितनी पावर खर्च करेगा। तो दोहरा समझ रहे हैं, दोहरा यानी डबल, डबल करके उसको सप्लाई देंगे। ठीक। तो जैसे कि हीटर एलिमेंट ऐसा ही है, आपका हीटर एलिमेंट है। अब इसको दोहरा करोगे मतलब इसको आप इस तरह से दोहरा कर लो, दोहरा हो गया ये। और दोहरा करके क्या करोगे, इसको सप्लाई दोगे। तो दोहरा करके उसको सप्लाई दोगे तो कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, कितनी पावर वो खर्च करोगे। बनाओ इसको आप लोग ध्यान से, कोशिश करो बनाने की। तो जब आप हीटर एलिमेंट को दोहरा कर रहे हो तो क्या परिवर्तन हो रहा है वहां पे। तो ये देखेंगे कि इसकी लंबाई अभी जो है, ठीक, उसके कारण इसका प्रतिरोध होगा आर, तो आर इसका प्रतिरोध होगा। अब इसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई को क्या कर दे रहे हो आप, ठीक, बात समझ आ रही है। तो यदि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है मान लो आर है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों कैसे कनेक्ट हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R/2/2, यानी R बाई क्या हो जाएगा, समझ में आ गई ना। तो यदि ये पावर कंज्यूम करता V²/R1, तो ये पावर कंज्यूम करेगा V²/R2। तो पावर कंज्यूम करता V²/R1, तो ये क्या करेगा V²/R2। तो यदि R1 का जो मान है वो कितना है, R है, R1 का मान कितना है, R है। तो R2 का मान कितना है, तो R2 का मान कितना है, R/4 है। आई बात समझ में। तो जब हीटर एलिमेंट को हम दोहरा करके जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस पहले से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यदि रेजिस्टेंस 1/4 होगा तो पावर क्या होगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि P2/P1 इज इक्वल टू होगा R1/R। ठीक है। तो दोनों का रेशियो लोगे, P2/P1 बराबर क्या होगा, R2/R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, P1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 की वैल्यू पता नहीं है तो P1 ही रखेंगे। R1 की वैल्यू क्या है, R है। R2 की वैल्यू क्या है, R/4। तो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ P1। तो जो पावर है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको ये पता है कि पावर क्या होती है, तो V²/R होती है। यदि रेजिस्टेंस 1/4 हो रहा है इसका मतलब है पावर क्या होगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक। नोट कर लिए।
तो बोल रहा है कि 1000 वॉट 200 वोल्ट रेटिंग के हीटर को बनाने के लिए 2 ओम पर मीटर प्रतिरोध के नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं। तो हीटर एलिमेंट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हीटर एलिमेंट की लंबाई जो है वो आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक, बच जाएगा। हम्म। हीटर एलिमेंट देखो कि नहीं देखो? देखो नहीं, हीटर एलिमेंट देखो ना। तो उसी की लंबाई कितनी होगी उसको निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? हीटर का रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको कि उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है। तो हीटर की पावर रेटिंग है तो क्या होगा? V²/R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V²/P। तो वोल्टेज कितनी है हीटर की? 200 वोल्ट का बनाना है आपको। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग कितनी है? तो क्या मिल जाएगा आपके पास में? इसका रेजिस्टेंस। तो जो हीटर एलिमेंट है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 ओम। तो वायर की जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी? 40 ओम चाहिए, 2 ओम प्रति मीटर है। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो 20 मीटर इसकी लंबाई यहाँ पे होगी। अब इसके बाद में ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 वॉट 200 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे? तो उसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे? ठीक, तो हम जो है यहाँ पे सही कर रहे हैं क्या? हम जो है वो यहाँ पे सही कर रहे हैं क्या? कोई भी उपकरण है उसको कितनी वोल्टेज देनी चाहिए? जो उसकी वोल्टेज रेटिंग है, और खासकर बल्ब को। ठीक है, यदि बल्ब को उसकी वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो बल्ब क्या होगा? तुरंत फ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो यदि हमारे पास में ये बल्ब है, 200 वॉट का है और 200 वोल्ट का है, तो इसको हमको कितनी वोल्टेज देनी चाहिए? तो 200 वोल्ट ही देनी चाहिए। पर हमारे पास जो सप्लाई है वो 250 वोल्ट की है। तो यदि 250 वोल्ट देंगे तो क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा।
तो इसलिए इसके सीरीज में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है। तो बल्ब को कितनी मिलनी चाहिए वोल्टेज, 200 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो इसमें कितनी ड्रॉप होनी चाहिए वोल्टेज, 50 वोल्ट ड्रॉप होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इन लैम्प यानी कि बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप, तो बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो सप्लाई वोल्टेज माइनस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग। तो जो सप्लाई वोल्टेज है 250 है, बल्ब की वोल्टेज रेटिंग 200 है, तो कितना ड्रॉप होना चाहिए, 50 वोल्ट होना चाहिए। ठीक, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज और करंट चाहिए होती है। तो वोल्टेज तो आपको मिल गई, क्या बच गया है, तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, तो करंट उतनी ही फ्लो होनी चाहिए जो इस बल्ब की करंट रेटिंग है। ठीक है, तो हमको निकालनी पड़ेगी बल्ब की करंट रेटिंग। तो बल्ब की करंट रेटिंग कैसे निकालेंगे, पावर के सूत्र से। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गुणित करंट। तो करंट क्या हो जाएगी, पावर बटा वोल्टेज। तो पावर रेटिंग 200 वॉट, वोल्टेज रेटिंग भी 200 वोल्ट, तो करंट कितनी होगी उसकी, 1 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर की करंट जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस की करंट भी पता चल गई है आपको, तो अब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे इसकी गणना करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या चाहिए, रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो चाहिए, और बल्ब की करंट रेटिंग। तो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा बल्ब की करंट रेटिंग से उसको भाग दे दो। समझ में आ गया, ठीक। तो इसको बनाइए, फिर एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसको बनाइए। 200 वॉट 100 वोल्ट का लैंप है, और 300 की वोल्टेज उसको देंगे। इसको बनाइए। तो सबको समझ में आया। तो क्या करोगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लोगे। कितनी वोल्टेज दे रहे हो, 300 दे रहे हो। ठीक है, बल्ब को कितनी मिलनी चाहिए थी, 100 मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ कितनी ड्रॉप हो जाएगी, 200। तो 200 वोल्ट आपको वोल्टेज मिल गई। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है कि बल्ब की करंट रेटिंग क्या होगी। तो बल्ब की करंट रेटिंग क्या होगी, तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसकी रेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक, तो इस तरह से इसको आप बना सकते हो। सिर्फ सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, प्रोसेस वही है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे बल्ब में, 200 वोल्ट,
और बल्ब की करंट रेटिंग से उसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? नोट कर लिए। अब यदि बोलता है कि एक हीटर की सीरीज में 100 वॉट के लैंप के स्थान पर 40 वॉट का बल्ब जोड़ने से उसकी पावर खपत होगी, ठीक है, अधिक, कम, समान। तो क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हीटर है, इसका रेजिस्टेंस होगा आर, इसके सीरीज में एक बल्ब कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कितने वॉट का है ये? 100 वॉट का लैंप है। तो इसका रेजिस्टेंस लगभग कितना होगा, है कि नहीं? तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आर प्लस क्या होगा? अब सेम हीटर तो वही है, किसको चेंज कर रहे हैं? लैंप को। लैंप कितने वॉट का है अब? 40 वॉट का। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 960 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस 960 ओम। तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट केस के रेजिस्टेंस से क्या होगा? हायर। तो यदि पावर क्या बोलती है कि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगी? तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? कम। हम्म। ये पहले क्वेश्चन किए हैं तो हमको नॉलेज है लगभग। जिसकी पावर रेटिंग क्या होती है? कम। पावर का फार्मूला क्या होता है? V²/R। जिसकी पावर रेट, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर रेटिंग क्या होगी? तो इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम। इसकी पावर रेटिंग क्या है? कम। तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज्यादा। तो पहले हम क्वेश्चन बना चुके हैं तो हमको एक फिगर पता है, तो उसी फिगर को हमने यहाँ पे ले लिया। हाँ, लगभग उतना आता है, ठीक है। ठीक। यदि बोलेगा कि एक हीटर एक बाल्टी पानी 15 मिनट में गर्म करता है, तो पानी जल्दी गर्म करने के लिए हीटर एलिमेंट के तार की लंबाई बढ़ाएंगे।
लंबाई घटाएंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक, ठीक है, क्या आएगा बताओ? लंबाई क्या करोगे, घटाओगे कि बढ़ाओगे? ठीक है, तो समझ में आया? तो हमको क्या करना है, पानी को जल्दी गर्म करना है। तो यदि पानी को आपको जल्दी गर्म करना है तो जल्दी गर्म करने के लिए क्या करोगे, ठीक, रेजिस्टेंस के मान को आपको कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मान कम करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। तो रेजिस्टेंस जो है, लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, हमको तो घटाना है। लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ेगी मतलब ऊष्मा बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है कि जो हीटर है ये एक इक्विपमेंट है, ये इसकी जो करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक, आर को कब यूज करना है, आर को कब यूज करना है कि एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक, और ये एक आर वन है, वन। तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो यहाँ की करंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जब यहाँ की करंट में चेंज आएगा तब इसके कारण इसमें जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा उसमें चेंज आएगा। ठीक, जब एक अकेला इक्विपमेंट है तो वो जितनी करंट लेगा वो किस पर डिपेंड करेगी, उस इक्विपमेंट के रेजिस्टेंस पे और वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। तो आई स्क्वायर आर को यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, यदि ये लंबाई घटाएंगे नहीं देता तो क्या देता, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे देता। तो इसको फिर ये वाला ऑप्शन नहीं देना, और उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा लिख देगा लास्ट में। ठीक, उसके बाद में 10 किलो ओम व 4 वॉट रेटिंग के प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। 25 वोल्ट आ गई। तो हमारे पास में पावर का जो फार्मूला है उससे निकाल लेंगे। ठीक, तो पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बाई आर।
तो क्या पता है आपको, पावर क्या पता है, रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे वी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी है 4, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम यानी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक, और v इज इक्वल टू क्या होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10,000 का कितना होगा 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी वोल्ट आ जाएगी यहाँ पे 200 वोल्ट। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम यहाँ पे बना लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि जैसे कोई एक ये रेजिस्टेंस है, ये 10 किलो ओम है, 4 वॉट है। तो जब इसको हम वोल्टेज देंगे, ठीक है, तो इस वोल्टेज के कारण इसकी रेटिंग इतनी ही रहनी चाहिए, इस वोल्टेज के कारण इसका रेजिस्टेंस इतना ही रहना चाहिए। तो ये पूरी वोल्टेज किसके अक्रॉस रहेगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे इस वोल्टेज को हमको कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई। तो 50 कैसे आ गया, तो दूसरा कैसे लगा दिए, दूसरे में क्या किए, हम्म, समझ में आया। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक।